next class. We are continuing the residential status problem. Today we will do the question number 3. Question number 3. B, an Indian citizen, left India for the first time on 21/9/2017 for employment on Denmark. Question number 3. Question number 3. Mr. B. Question number 3. Mr. B. An Indian citizen left India for employment. Left India for employment on 21/9/2017. During the previous year 2018-19, during the previous year 2018-19, he comes to India. He comes to India on 5/5/2018. On 5/5/2018 for 150 days. For 150 days. Determine the assessment status of B for the assessment year 18-19 and assessment 19-20. Clear? So Mr. B India left India for employment on 21/9/2017. 21/9/2017. हमको कौन सा करो? हमको रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ. रेसिडेंशियल स्टेटस of Mr. B for assessment year 2018-19 and 2019-20. Clear? So bit 1 for assessment year 2018-19, previous year is 2017-18. That means 1/4/2017 to 31st March 2018. 31st March 2018. Clear? देखो मिस्टर बी इंडिया के बेच होला 21/9/2017. 21/9/2017 ता माने 1 अप्रैल को से थिला से छला 29/2017 ता माने प्रीवियस ईयर से केते दिन रही मिस्टर बी स्टेड इन प्रीवियस ईयर 2017-18. मिस्टर बी स्टेड इन प्रीवियस ईयर 17-18 ने केते दिन थी ना अप्रैल ला पूरा अछि 1 के दिन 17 माने अप्रैल ला अछि अप्रैल प्लस मई अछि प्लस जून अछि प्लस जुलाई अछि प्लस अगस्त अछि प्लस सितंबर रे भी किछ दिन अछि काहे ना 21/9/2017 माने सितंबर रे गला सितंबर रे भी किछ दिन अछि ता माने केते दिन होला इज इक्वल टू अप्रैल के दिन 30 मई 31 जून 30 जुलाई 31 अगस्त 31 सितंबर 30. किंतु सितंबर पूरा मास थे कि नहीं सितंबर से 21 तारीख दिन पड़ेगा ता माने सितंबर 21 दिन के लेखा पड़ेगा और दिन लेखा पड़िबो नाही. आउ थरे कोर्स देखो ध्यान दियो हमें खाली असेसमेंट ईयर 18-19 में करछे तापर 19-20 में आउ थरे अलग रे काढिबा हमें मिड वन करछे असेसमेंट ईयर 18-19 असेसमेंट ईयर 18-19 रे रेशनल स्टेटस चेक करबो थिले हमें प्रीवियस ईयर 17-18 देखिबा. प्रीवियस ईयर 17-18 से केते दिन रहिछि ना अप्रैल मास आरंभ होला प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2017 आरंभ होला माने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर में 21 दिन रहिछि. टोटल केते लागला हमें ना टोटल होला 30 plus 31 plus 30 plus 31 plus 31 plus 21 is equal to 174 days
is equal to 174 days. 1 2 3 4 5. Okay. So previous year से कितना मिला 174 days. That means तापर कोई Mr. B left India for first time. That means जल्दी first time गला ताहले preceding previous year से definitely India रे पूरा पूरी थिला कहना से first time रही previous year रे 174 days India रे रही ता माने ता पछ वर्ष ता पर पछ वर्ष पूरा India रे थिला से केबे बाहर को जाएनी therefore Mr. B satisfies the second basic condition. See, left India for the purpose of employment. माने कौन होगा? Employment ପାଇଁ बोला हमरा exception रे पळा आछी कोन पळा आछी ना तीनटा exception कहले कोन Indian citizen leaving India for the purpose of employment, Indian citizen leaving India as a crew member of Indian ship, then Indian citizen and a person of Indian origin living outside India coming to India for the purpose of visiting. ताहले हमरा second additional condition applicable होबनी केवल फर्स्ट सेकंड बेसिक कंडीशन applicable होने माने 60 दिन आउ 365 डेज से कंडीशन applicable होबनी ओनली 182 डेज वाला कंडीशन applicable होबो ता माने आरो 182 डेज वाला होनी ता माने हमर कोन हिजो मिस्टर बी कोन हो देखो मिस्टर बी leaving India for employment purpose, leaving India for employment purpose. So second basic condition is not applicable. Second basic condition is not applicable. Clear? And Mr. B does not satisfy the first basic condition. So Mr. B is non-resident in India for assessment year 2018-19. Clear? बिटो हे बेले हमें देखो ये कोन है ना हमें 18-19 assessment year देखु जो माने हमें प्रीवियस ईयर 17-18 माने 1/4/2017 to 31/3/2018. क्लियर? तामाने कोन है ध्यान दियो ना हमें देखिबा कि ए जो प्रीवियस ईयर लोकटा के दिन रही प्रीवियस ईयर 17-18 से अप्रैल रे थिला मई रे जून का जुलाई का अगस्त सितंबर 21 रे गला तामे सितंबर 21 पर्यंत गणिबा हमर के दिन जो 174 डे होची जेहेतु मिस्टर बी एम्प्लॉयमेंट पे इंडिया छबि ताले सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नाही फर्स्ट बेसिक कंडीशन सैटिस्फाई करने काना 182 डेज होने सेगमेंट से नॉन रेसिडेंट हिला प्लीज नोट इट डाउन हेलो बेला तापर बिट बी करिया बिट बी कोन बोला ना रेसिडेंट स्टेटस बिट बी बा सेकंड बिट बोला रेसिडेंट स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20 ता माने प्रीवियस ईयर केते हबो प्रीवियस ईयर इज 2018-19
दैट मींस 1/4/2018 टू 31/3/2019 एटा होची प्रीवियस ईयर से कहले देखो माने मिस्टर बी लेफ्ट इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन 21/9/2017 and during previous year 2018-19 he comes to India on 5/5/2018 for 150 days ता माने से केबे आसला 5/5/2018 रे इंडिया को आसला केते इंडिया रहला 150 डेज रहिला ता माने आमर प्रीवियस ईयर कोडा 18-19 प्रीवियस ईयर 18-19 रे से केते दिन रहिछि 150 डेज रहिछि से कहछि according to the questions according to question Mr. B was in India for 150 days during the previous year. So he doesn't satisfy the first basic condition. पहले वाले क्वेश्चन है क्लियरली कहला ड्यूरिंग द प्रीवियस 18-19 he comes to India on 5/5/2018 for 150 days 150 days थिला प्रीवियस ईयर हेले 150 डेज के ओली कहता हमर फर्स्ट बेसिक कंडीशन सैटिस्फाई होनी केना 182 डेज रहियर अछि तो एबे तो मिस्टर बी एम्प्लॉयमेंट पाई फॉरेन जाईछि ता माने कोन होबो नेक्स्ट पैराग्राफ एस Mr. B leaving India for employment purpose. The second basic condition is not applicable. So Mr. B is non-resident in India. सेकेंड केस रे भी नॉन रेसिडेंट हे होची काइना से 150 डेज प्रीवियस रे थिला सेकेंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होबनी फर्स्ट बेसिक कंडीशन सैटिस्फाई हे पालानी सीक्वेंस हे हेला नॉन रेसिडेंट क्लियर प्लीज नोट इट डाउन हेला पिला माने लिखो जी Question number 4 कौन बोला Mr. A an engineer left India for London on 15 March 2019 for taking practical training. Mr. A leaving India for practical training. Leaving India for practical training. केबे इंडिया चला ना 15 मार्च on 15 March 2019 he returned to India केबे रिटर्न होला on 28 March 2020 he was never out of India in the past state giving reason what will be the resident status of Mr. A for the assessment year 2019-20 ताने आपको बताओ residential status for 2019-20 for assessment year 2019-20 therefore previous year कितने हो previous year हो 2018-19 माने 1/4/2018 to 31st March 2019
क्लियर। सो हमें देखिबा प्रीवियस ईयर से केते दिन होइतिला नंबर ऑफ डेज stayed in previous year, number of days stayed in previous year. Mr. A leaving India for practical training on 15/3/2019 15/3/2019 से पड़ेगा ता माने ता पूर्व से केबे जाई पिला माने से केबे जाई नथला नेवर बीन आउट ऑफ इंडिया इन द पास्ट ता माने हमें 1/4/2018 से पढ़थिला दैट मींस से 1/4/18 से इंडिया रे थिला ता माने केबे थिला से अप्रैल रे थिला अप्रैल 2018 थिला काहे से 2019 मार्च रे 2018 अप्रैल रे थिला मई रे थिला जून रे थिला जुलाई रे थिला अगस्त रे थिला सितंबर थिला अक्टोबर थिला नवंबर थिला डिसेंबर थिला जनवरी 2019 रे थिला फेब्रुआरी 2019 रे थिला मार्च रे थिला काहे ना मार्च पहले जे मार्च रे किछ दिन थिला ता माने अप्रैल 30 दिन मई 31 जून 30 जुलाई 31 अगस्त 31 सितंबर 30 अक्टोबर 31 नवंबर 30 डिसेंबर 31 जनवरी 31 फेब्रुआरी 28 मार्च रे केते थिला 15 माने 15 दिन थिला क्लियर ता माने से प्रीवियस रे केते थिला एते दिन थिला एते दिन केते को पिला माने 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 टोटल मार्क्स मिला हमें 349 डेज तो होगा ना 1 2 3 4 5 6 करेक्ट 349 टोटल 349 days that means previous year से कितने रहला 349 days therefore Mr. A satisfies both the satisfies the first basic condition therefore Mr. A satisfy the first basic condition कहना 349 days थिला 182 days हेला हमर हे हो first basic condition तो Mr. A satisfy the first basic conditions that is staying 182 days in the previous year so Mr. A is resident in India for assessment year 2019-20 then as Mr. A never been out of India in past as Mr. A never been out of India in past so he satisfies both the additional condition so Mr. A is ordinary resident in India for assessment year 2019-20
हेला भी हमें देखो से कहले कि मिस्टर ए फर्स्ट टाइम पे इंडिया छाडी गला ता पूर्व केबे बाहर को जाइतला इंडिया रे ही थिला ता माने प्रीवियस ईयर रे सिना 349 डेज फर्स्ट बेसिक कंडीशन सैटिस्फाई हे गला से हिगला रेसिडेंट ता पूर्व तो इंडिया छाडी से केबे बाहर जाइनी माने परमानेंटली इंडिया रे थिला ता माने फर्स्ट एडिशनल कंडीशन होची रेसिडेंट 2 इयर्स आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर जदी 10 वर्ष रे केबे बाहर जाइता 10 वर्ष से रेसिडेंट थिला सेकंड स्टेइंग 730 डेज आउट ऑफ 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर से जदी बाहर को केबे जाय नथला ताले वर्ष 365 हिसाब रे 2 वर्ष रे का 700 हे होची तो 10 वर्ष तो बहुत हे जाइतिबो ता माने डिग्री कंडीशन सैटिस्फाई हे होची सेही पई मिस्टर ए कोन लिखो बोथ द एडिशनल कंडीशन सैटिस्फाई करूची आ फर्स्ट बेसिक कंडीशन सैटिस्फाई करूची सेही पई मिस्टर ए ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया हे जिवो क्लियर प्लीज नोट इट डाउन हेले पिला में देखो तमर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हे गला 5 6 7 ए तीनटा गुडा को 1 2 3 4 बलिया सेही पे क्वेश्चन नंबर 5 6 7 तुमको होमवर्क दिया गला घरे क्वेश्चन नंबर 5 6 7 करबो जार जहां डाउट थिबो मते फोन करी पचारिबो नेक्स्ट क्लास रे हमें करबा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 क्लियर आ गोटे क्लास रे तमरो रेसिडेंट सेट सरी जिवो हला थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग क्लियरली नोट करिवो तीनटा होमवर्क दिया गला 5 6 7 जहां डाउट थिबो कॉल करिवो थैंक यू वेरी मच।